हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मुझे बनाना है 2 किलो का 2 टियर सेमी फॉन्डेंट केक और इसके लिए मैंने 600 ग्राम प्रीमिक्स लेकर बैटर रेडी किया। और जब मेरा बैटर रेडी हो गया तब मैंने 7 इंच एंड 5 इंच के दोनों टीन अपने पास ऑयल से ग्रीस करके रख लिए थे। तो बैटर को पहले मैंने छोटे वाले मोल्ड में डाला, उसको हाफ फिल किया और जितना मेरा बैटर बच गया था उसको मैंने 7 इंच के मोल्ड में पोर कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों स्पॉन्ज रेडी कर लिए थे। अब मैं इनको इक्वली 3-3 स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। क्योंकि ये मेरा 2 टियर केक है तो इसके लिए पहले मैं जो टॉप वाला केक का पार्ट है उसको असेंबल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्लाइस को मैंने जब बोर्ड पे रखा है ना तो नीचे क्रीम नहीं लगाई, क्योंकि हमने इस वाले केक को उठाकर नीचे वाले केक के ऊपर शिफ्ट करना है। अगर हम ये पहली लेयर के नीचे भी क्रीम लगा दें ना बोर्ड के ऊपर, तो क्या होगा कि हमारा केक सारा जैसे हम नॉर्मली रेडी करते हैं वैसे ही रेडी हो जाएगा। बट जब आप इसको लिफ्ट करेंगे ना पैलेट नाइफ के साथ में, जो नीचे वाली लेयर है वो नीचे से सॉगी हो जाएगी, तब उसके टूटने का डर होता है। बस इसीलिए यहाँ पर बेस वाली लेयर के नीचे मैंने क्रीम नहीं लगाई थी। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं इस केक में जो फिलिंग है मैंने मिक्स्ड फ्रूट की ही की है। जैसे कि मैं अपने सभी केक्स में आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मैं अलग-अलग तरह के क्रश ऐड कर देती हूँ लेयर्स में। और जो मेरा मिक्स फ्रूट है आप चाहें तो उसमें भी आप जो जैम है उसको ऐड कर सकते हैं, या आपके पास कोई कंपोट है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रूट है ना, ये अच्छे से बाइंड हो जाता है। जब हम अब इसकी फिलिंग करते हैं ना लेयर्स में, तब ये अलग-अलग बिखरा-बिखरा नहीं रहता, इसकी जो फिलिंग है वो भी लेयर के ऊपर ईज़िली हो जाती है। मुझे जब भी टियर केक बनाना होता है तो मैं हमेशा ऊपर वाले केक को पहले रेडी करती हूँ, क्योंकि जब तक हम नीचे वाला पार्ट रेडी कर रहे हैं उतने में हमारा जो टॉप वाला केक है जिसको हमने शिफ्ट करना है बॉटम वाले केक के ऊपर, वो अच्छे से सेट हो जाता है। तब उसको लिफ्ट करने में ना कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे हमने ऊपर वाला केक रेडी किया था फिलिंग के साथ में, सेम फिलिंग के साथ में ही मैं नीचे वाला केक भी रेडी कर रही हूँ। अगर आपका कस्टमर चाहे तो आप उसको सजेशन दे सकते हैं कि जब वो 2 टियर केक बनवाते हैं तो वो चाहे तो दोनों केक्स में ना अलग-अलग फ्लेवर भी बनवा सकते हैं। ज़्यादातर कस्टमर तो मेरे पास एक ही फ्लेवर का केक बनवाते हैं, बट अगर हम उसको सजेस्ट करते हैं, आपके कस्टमर चाहते हैं कि एक ही केक में उनको 2 तरह का टेस्ट मिल जाए, तभी अच्छी ऑप्शन है। तब आप उनको बता सकते हैं कि आप दोनों केक्स में अलग-अलग तरह का केक बनवा सकते हैं। चाहे तो एक चॉकलेट कर लीजिए, एक पाइनएप्पल हो जाएगा या एक मिक्स फ्रूट हो जाएगा, और ऐसे ही अलग-अलग फ्लेवर के साथ में आप अपने कस्टमर को ना एक ही केक में 2 केक्स का टेस्ट देकर खुश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अलग-अलग क्रश को ना एक ही लेयर में डाल रही हूँ, ताकि हर एक बाइट में ना अलग-अलग तरह का टेस्ट आए। तो बस बात वही है कि जितना आप देखिए अपने कस्टमर को देंगे, कस्टमर खुश होंगे, उतने ही आपके ऑर्डर बढ़ते हैं। क्योंकि जब एक कस्टमर आपसे खुश होता है, तो वो आगे 2 या 4 कस्टमर को और बताता है कि यहाँ पर जो है टेस्ट भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, और ऑफ कोर्स डिज़ाइनिंग तो आप अच्छी करके देंगे ही। बस अपने काम को बढ़ाने के लिए यही कुछ बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। अब जैसे ही इन दोनों केक्स पर मेरी क्रम कोटिंग का काम कंप्लीट हो गया था, तो इसके बाद मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था कुछ टाइम सेट होने के लिए। तो चलिए अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं केक्स की फाइनल फिनिशिंग की ओर। तो यहाँ पर आज फाइनल फिनिशिंग के लिए ना मैंने ये जो कलर लिए हैं, ये एक्चुअली मेरा केक का जो थीम है वो है यूनिकॉर्न थीम। तो उसी के अकॉर्डिंग ही ना मैं ये सारे जो केक के ऊपर कलर कॉम्बिनेशन है ये सारे लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो कलर्स हमारे यूनिकॉर्न थीम में लगते हैं वही सारी शेड्स मैंने अलग-अलग क्रीम बना ली हैं अलग-अलग कलर्स के साथ में, और बस केक को उन्हीं के साथ में मैं कवर कर रही हूँ। यही सारे जो कलर कॉम्बिनेशन है मैं टॉप वाले केक के ऊपर भी अप्लाई करूँगी। तो अब देखिए केक के टॉप वाले पार्ट को हमने अच्छे से फिनिशिंग कर ली है, और जो साइड्स हैं वहाँ पर ना मैं थोड़ा-सा पानी का स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्रीम कुछ ड्राई भी लगती है। तो हल्का-सा पानी का स्प्रे करने से ना आप थोड़ा-सा ही स्क्रैपर चलाते हैं तो आप देखते हैं जो साइड्स हैं ना वो बड़ी अच्छे से फिनिश हो जाती हैं। बस ध्यान रखिए जो आप पानी की स्प्रे बॉटल यूज़ करेंगे उसमें से पानी ना बहुत हल्का-सा ही स्प्रे होना चाहिए। तो यहाँ पर अब टॉप पार्ट पर जो एक्स्ट्रा क्रीम आ गई है उसको भी मैं साथ के साथ उतारती जाऊँगी और उसको लगाती जा रही हूँ मैं स्क्रैपर के ऊपर। फिर वहाँ से मैं सारी क्रीम को उठाकर ना बाउल में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरा टॉप वाला केक जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको उठाकर रख दूँगी फ्रिज में।
मुझे ये केक ना शाम को 5 बजे देना था कस्टमर को रेडी करके, और मैंने ना सुबह 11-12 बजे तक ही इन दोनों केक को रेडी करके अच्छे से फिनिशिंग कंप्लीट करके ना फ्रिज में रख दिया था। मुझे था कि शाम को देने से 1 घंटा पहले ही मैं इसको स्टैकिंग करके और फाइनल फिनिशिंग के साथ में कंप्लीट करके कस्टमर को दे दूँगी। बट उस दिन ऐसा हुआ कि कुछ इमरजेंसी काम मुझे आ गया, जिस कारण से ना मुझे घर से 2 ढाई बजे बाहर जाना था। तो ये तो अच्छा है कि मेरे कस्टमर ने मेरी बात को समझ लिया, उनका ये मेरे पास पहले ही ऑर्डर था। तो मैंने इस केक को जल्दी से रेडी किया, और मैंने इस केक को ना 5 बजे की जगह पर उनको 3 बजे ही रेडी करके दे दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास इस तरीके का केक का कोई काम हो, तो आप इसको एडवांस में ही कंप्लीट करके रखें, सो दैट कभी इमरजेंसी काम आ भी जाए तो इसका इफ़ेक्ट आपके काम के ऊपर ना पड़े। अब ये वाला फॉन्डेंट का काम ना मैंने 1 दिन पहले ही करके रखा था और इसको अच्छे से एयर ड्राई होने दिया था रात भर। तो यहाँ पर मुझे बनाना है बेबी यूनिकॉर्न, जिसके लिए मैंने उसकी बॉडी का पार्ट बना लिया है और उसके बाद में उसके फेस का पार्ट बनाकर उसको भी यहाँ पर पास में ही रख दिया है कि जब तक हम थोड़ा-सा बाकी का काम छोटा-छोटा कंप्लीट करते हैं, उसका बॉडी का और फेस का पार्ट थोड़ा-सा ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने येलो कलर की फॉन्डेंट के साथ में ना एक हॉर्न तैयार किया है, जिसको हम लगाएँगे अपने बेबी यूनिकॉर्न के हेड पर। और उसके बाद में अब यहाँ पर मैं यू इसकी यूनिकॉर्न की बनानी है मुझे लेग्स, तो उसके लिए भी मैं फॉन्डेंट के पार्ट को इस तरीके से रोल कर लूँगी, और जितनी मुझे लेंथ चाहिए उतनी लेंथ के हिसाब से ना मैं इसको कट कर लूँगी। तो जितनी देर तक हम बाकी सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं, तब तक ना जो फेस का पार्ट है, ये बॉडी का पार्ट है, ये थोड़ा-सा हेवी हो पार्ट होता है। तो ये अच्छे से हमारे ड्राई हो जाएँगे, ताकि जब हम बाकी पार्ट्स को इन सभी पार्ट्स को रेडी करके आपस में असेंबल करेंगे, तो वेट के साथ में ना ये जो फेस का पार्ट है वो बॉडी के ऊपर ज़्यादा बेंट नहीं करेगा। तो अब जो मैंने लेग्स का पार्ट रेडी किया था, उसको मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट में इवेपोरेक्स को मिक्स करके इस तरीके से ना नीचे जो उनके पैर वाला पार्ट है, उसको मैंने गोल्डन कलर के साथ में कवर कर दिया है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो हॉर्न बनाया है उसको भी मैंने कलर कर दिया है गोल्डन, और ये भी तब तक हमारे ड्राई हो जाएँगे। तो अब चलते हैं फेस का पार्ट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आइज़ बना ली हैं 2, अब इनमें मैं ब्लैक कलर की फॉन्डेंट फिल कर दूँगी। अब इसके ऊपर ना मैं छोटा-छोटा व्हाइट फॉन्डेंट लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर व्हाइट फॉन्डेंट की जगह पर व्हाइट जेल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतना पार्ट हमारा आइज़ का भी कंप्लीट कर दिया है। तो अब हमारी यहाँ पर ना एक छोटी-सी इसकी स्माइल बनानी है, 2 डॉट्स मैंने लगा दी हैं। अब उनके बीच में इस तरीके की मार्किंग करते हुए मैं यहाँ पर स्माइल भी बना देती हूँ। अगर आपके पास सेमी फॉन्टेंट केक्स के ऑर्डर ना एडवांस में ही आते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जिस दिन आपने केक रेडी करना है, उससे 1 दिन पहले ही आप फॉन्डेंट के पार्ट्स को रेडी करके और एयर ड्राई होने दें। इससे क्या है, जब आप डिलीवरी के टाइम पर इनको केक के ऊपर लगा के देते हैं, तो ये मेल्ट नहीं होते। तो इस तरीके से मैंने ना यहाँ पर व्हाइट फॉन्डेंट ली है, उसको रोल कर लिया है, जिनके साथ में ना हमें यहाँ पर बेबी यूनिकॉर्न के कह लीजिए कि कान बनाने हैं। तो 2 व्हाइट पार्ट लेकर मैंने इस तरीके की शेप दे दी है उनको, और यहाँ पर ना सेंटर में टूथपिक इंसर्ट करूँगी, और ऐसे ही येलो कलर की थोड़ी-सी फॉन्डेंट लेकर उसको भी ना मैं वैसे ही सेम शेप दे रही हूँ जैसे हमने 2 व्हाइट में बनाए हैं। बस इनको आपस में स्टिक कर दिया है, और बीच में मैंने टूथपिक इंसर्ट कर दी है, सो दैट ना इसको हम बेबी यूनिकॉर्न के हेड पर अंदर की तरफ इंसर्ट कर सकें। तो जहाँ-जहाँ हमें व्हाइट पार्ट के ऊपर गोल्डन कलर करना था, वो भी मैंने कर लिया है। अब इस बेबी यूनिकॉर्न के ना 2 मुझे विंग्स बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने गोल शेप में फॉन्डेंट को रोल किया था, फिर उसको सेंटर से कट करके आपस में एक के ऊपर एक पार्ट रख दिया और बीच में टूथपिक को इंसर्ट कर दिया था, ताकि ये जो विंग्स हैं ना, ये साइड पर अच्छे से इंसर्ट हो जाएँगे, तो ये आपस में स्टिक रहेंगे। कई बार हम पानी लगा देते हैं, बट ना वो ड्राई होने में टाइम ले लेता है। पानी के साथ में फॉन्डेंट को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है ड्राई होने में, या तो आप एडिबल ग्लू का यूज़ कीजिए, बट मैं ये फॉन्डेंट को स्टिक करने के लिए ना अभी नॉर्मल वाटर का ही यूज़ करती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैंने इनको शेप देने की कोशिश की, ताकि ये विंग्स की शेप में आ जाएँ, और अब इनके बीच में भी ना मैं गोल्डन लस्टर डस्ट के साथ में ना कुछ लाइन्स लगा दूँगी, सो दैट ये विंग्स के बीच में भी ना प्रॉपर कुछ शेप लगेगी, जिससे हम इनको यहाँ पर स्टिक करेंगे तो लगेगा कि ये विंग्स की शेप हैं।
तो अब इसके बाद में ना मुझे कुछ अलग-अलग कलर की फॉन्डेंट्स मैंने लिए और उनको इस तरीके से मैंने पतला-पतला रोल कर लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पर अब ऊपर हेयर का पार्ट कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैंने हॉर्न लगा दिया सेंटर में। अब जो बाकी का हेड है उसके ऊपर ना हम साके जो बाकी कलर्स लिए हैं उनको पतला-पतला रोल करके और पतली-पतली स्ट्रैंड्स को कट करते जाएँगे और ऊपर का पार्ट जो है इसके कलरफुल जो इसकी चोटी होती है वो सारा पार्ट हम इस तरीके से बस कंप्लीट कर लेंगे। जो कलर हमने साइड पर लगाए थे ना केक पर, बस वही कलर हमने यहाँ पर लिए हैं इनके बाल बनाने के लिए। बस इस तरीके से छोटे-छोटे स्ट्रैंड्स कट करते जाइए और उनको लगाते जाइए। अब मुझे लगा कि केक जो बाकी है ना उस पर थोड़ा-सा और फॉन्डेंट का काम कर लेते हैं। तो मैंने ये प्लंजर सेट के साथ में ना 2 कलर लेकर और उसमें से कुछ फ्लावर्स कट कर लिए थे। अब मेरे कस्टमर को ना ऊपर जो एज है उन्होंने कहा कि आप फॉन्डेंट के साथ में ही बना दें। सो मैंने यहाँ पर 12 बनाया था। मैंने ये बड़े वाले साइज़ में बना लिया था इस सिलिकॉन मोल्ड में फिल करके फॉन्डेंट को। बट बाद में मुझे लगा कि केक के टॉप पार्ट के ऊपर ना हो सकता है ये जो बड़े नंबर मैंने बनाए हैं ना ये ऊपर ना आए। तो बस यही सोच रखते हुए ना मैंने जैसे ये बड़े नंबर बनाए थे इसी तरीके से ना मैंने छोटे वाला सिलिकॉन मोल्ड लेकर उसमें भी फॉन्डेंट को फिल करते हुए ना छोटे नंबर भी रेडी कर लिए थे। अब यहाँ पर जो फ्लावर्स बनाए थे उनको मैंने फ़ॉर्म पैड के ऊपर रखा और बॉल वाले टूल्स के साथ में ना मैंने इस तरीके से पेटल्स को थोड़ा-थोड़ा प्रेस करते हुए इनको ना फ्लावर्स की शेप दी और थोड़ा-सा सेंटर में भी ऐसे लाइन्स लगा दी थी, जिससे ये थोड़े से ना ओरिजिनल फ्लावर्स की शेप में आ जाएँ। और मेरे पास ये कुछ स्क्वायर शेप में एडिबल स्प्रिंकल्स थे, जिनको यहाँ पर ना मैंने सेंटर में पानी की मदद से ही पेस्ट कर दिया था और ये जब अच्छे से ड्राई हो गए तो ये अच्छे से स्टिक भी हो गए थे फ्लावर्स के सेंटर में। अब जैसे मैंने बड़े वाला 1 और 2 डिजिट बनाया था, ऐसे ही मैंने छोटे वाले सिलिकॉन मोल्ड की हेल्प से ये छोटे नंबर भी रेडी कर लिए थे और इनके बीच में ना मैंने टूथपिक भी इंसर्ट कर दी थी सो दैट इनको केक के अंदर इंसर्ट करना ईज़ी रहे। तो ये भी मेरे अच्छे से एयर ड्राई होते रहेंगे नेक्स्ट डे तक। अब जितनी देर में हमने छोटे-छोटे डिटेलिंग की काम की है, उतनी देर में ना हमारा जो यूनिकॉर्न बेबी है, वो अच्छे से थोड़ा-सा सेट हो गया था। अब एक मैंने सेंटर में लगा दी बड़ी वाली टूथपिक और उसको मैंने बॉडी और फेस के पार्ट में ना एक एक साथ में ही असेंबल करने के लिए इंसर्ट कर दिया था। अब जो भी हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स हैं, उसको मैं यहाँ पर वाटर लगाते हुए अच्छे से साथ में स्टिक करती जा रही हूँ। अब ये अभी तक तो ये फॉन्डेंट का पार्ट है ना थोड़ा-सा सॉफ्ट है बट नेक्स्ट डे तक ये मैं इनको ऐसे ही रहने दूँगी पड़ा हुआ। तो ये अच्छे से एयर ड्राई होकर ये बॉडी का पार्ट है ना जो हार्ड भी हो जाएगा सो दैट जब हम इसको केक के ऊपर लगाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा ना स्टिकी भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर लास्ट में हेड को भी इंसर्ट कर दिया है। तो देखिए ये जो बेबी यूनिकॉर्न का पार्ट है ये बनकर रेडी हो गया है। अब चलते हैं वापस से केक की तरफ। अब दोनों केक मैंने रेडी करके रख दिए थे फ्रिज में और ये कुछ अच्छे से सेट भी हो गए थे इतने टाइम में। तो पहले मैंने बड़े वाले केक के ऊपर ना छोटे केक वाले टिन को रखा और मुझे एक मार्किंग मिल गई थी। सो यहाँ पर मैंने प्लेस करना था अपने छोटे वाले केक को। उससे पहले ज़रूरी था कि बॉटम वाले केक में हम डॉवल्स को इंसर्ट कर दें। तो जितनी केक की हाइट थी उतनी हाइट में मैंने 3 पीस कट कर लिए थे और उनको मैंने यहाँ पर ना इंसर्ट कर दिया था हमारे बॉटम वाले केक में। तो अब बाकी काम है कि ऊपर वाले केक को धीरे से उठाते हुए बीच में डॉवल इंसर्ट किया और ये मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब जब मैंने पैलेट नाइफ को बाहर निकाला तो थोड़ा-सा मेरा नीचे वाला केक की ना क्रीम भी उतर गई थी। बट कोई बात नहीं हम उसको भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि जब थोड़ी-सी जल्दी होती है ना काम करने की तब ऐसी छोटी-मोटी गलतियाँ हो ही जाती हैं। बट बड़ी बात ये है कि आप इसको भी ध्यान लगाइए, सोचिए कि कैसे ठीक करना है और आराम से इसके ऊपर काम करते हुए इसको ठीक कर दीजिए। सो ऐसे ही मैंने जहाँ से भी केक की क्रीम उतरी थी, उसको छोटे वाले सिलिकॉन स्क्रैपर की हेल्प से ना अच्छे से वापस से सेट कर दिया था। तो अब डॉवल को भी अंदर इंसर्ट कर देते हैं और ऊपर लगाते हैं थोड़ी-सी क्रीम। तो अब ये दोनों हमारे केक जो है ना सेट हो गए हैं, स्टैकिंग अच्छे से हो गई है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर बना दिया है पर्ल वाला बॉर्डर। अब मेरी कस्टमर ने कहा था कि उनकी बेटी को ना पर्पल कलर ज़्यादा पसंद है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का यूज़ करते हुए पर्ल वाला बॉर्डर ही बना दिया था। बाकी कलर जो कॉम्बिनेशन है ना, वो तो हमें जो यूनिकॉर्न केक में होती है, वही यूज़ करनी थी।
सो यहाँ पर भी मैंने कुछ और छोटे-छोटे व्हिप्ड क्रीम के साथ में ही फ्लावर्स बना दिए हैं। और अब ना केक की डेकोरेशन को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए मैंने कोल्ड वनीला ग्लेज़ का यूज़ किया। उसमें हल्का-सा ही पानी का स्प्रे किया, पाइपिंग बैग में भरकर हल्का-सा कट दिया पाइपिंग बैग को और इस तरीके से ना मैंने दोनों ही केक के ऊपर ड्रिपिंग का पार्ट भी कंप्लीट कर दिया था। तो जिससे कि ना ये केक की लुक और ज़्यादा अच्छी निकल के आए। तो यहाँ पर ये ड्रिपिंग का पार्ट भी कंप्लीट करने के बाद में अब जो मैंने फॉन्डेंट के फ्लावर्स बनाए थे, उनको ना मैं यहाँ पर आगे की तरफ और कुछ को केक के ऊपर भी अच्छे से स्टिक कर दूँगी। अब क्योंकि ये फ्लावर्स 1 दिन पहले बने हुए हैं, अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, सो ये केक के साथ में ना अच्छे से सेट हो जाएँगे, ये फिसल कर नहीं गिरेंगे। अगर आप ताज़ा-ताज़ा ही फ्लावर्स बनाते हैं, उनको केक पर लगाते हैं, तो उनका कई बार स्लिप होने का डर रहता है। बट ये हमारे अच्छे से एयर ड्राई हो चुके हैं। और यहाँ पर ना कुछ रोज़ेट मैंने क्रीम के साथ में बोर्ड के ऊपर भी बना दिए थे और कहीं पर अब स्प्रिंकल डाल दिए मैंने और इसके बाद में अब मेन काम है हमारा यूनिकॉर्न टॉपर को ऊपर प्लेस करने का। यहाँ पर मैंने एक फॉन्डेंट को रोल करके पतला-सा ऊपर रख दिया था, क्योंकि मैं कस्टमर को केक डिलीवर करने से पहले ये फॉन्डेंट वाला जो यूनिकॉर्न बेबी है इसको निकाल दूँगी। अब मैंने जब बड़े वाले नंबर इंसर्ट किए तो वही हुआ कि ये काफ़ी जगह ले रहे थे, प्रॉपर नहीं लगे ऊपर, तो मैंने इनको निकाल दिया और जो छोटे वाले हमने बनाए थे ना 1 और 2 डिजिट वही मैंने यहाँ पर लगा दिए। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स को मैंने ऊपर भी रख दिया था और पैकिंग करते टाइम मैंने ये 1-2 डिजिट और यूनिकॉर्न बेबी को निकाल दिया था। इसकी मैंने फ़ोटो क्लिक करके कस्टमर को भेज दी थी। तो देखिए मेरा जो 2 टियर सेमी फॉन्डेंट केक है वो हो गया है रेडी। अगर आपको आज की वीडियो लगे यूज़फुल तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको डेकोरेशन कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी ही आपसे मिलूँगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।